वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जेकेपी एसआई और जेई सिविल जल शक्ति के रिजल्ट के रिलेटेड और साथ ही साथ एडान एक प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 97 डेज़ पहले यानी कि लगभग 3 मंथ से ज़्यादा हो गए मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था, हमें भी शर्म आ रही थी कि ये सब फेक न्यूज़ हम फैला रहे हैं। जब हम कहीं से सुन रहे थे कि विदिन 15 डे रिजल्ट आ रहा है या एग्ज़ाम्स प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर आ रहा है, तो हम वीडियो अपलोड कर रहे थे। या कहीं और मेन स्ट्रीम मीडिया से जो वरिष्ठ न्यूज़ पोर्टल से जब हम उनसे सुन रहे थे कि विदिन 1 मंथ या विदिन 2 मंथ्स ये सब जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से एसएसबी ट्रैक पे आएगी और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगी। तो वो अब फेक लग रहा है और हमें पता चल रहा है कि ये विदिन 15 डेज़ 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ ये सब फेक है। जे-एंड-के में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई पता नहीं है। और बात करेंगे हम जो फ़िलहाल के लिए, अब बात मैं पहले सबसे पहले मैं जेके पीएस से पीएसआई और जेईई सिविल जल शक्ति से पहले मैं जो अभी एग्ज़ाम में शेड्यूल्ड थे, जैसे जेईई मैकेनिकल था और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, उसके रिलेटेड एक पहले जो एग्ज़ाम कैलेंडर, उसको एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं कहते। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कैलेंडर था। भाई वो एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। 10 दिन पहले या 20 दिन पहले कोई आपको डेट मिलेगी तो वो एग्ज़ाम डेट होगी। एग्ज़ाम कैलेंडर बोलते हैं जो आपको पहले ही पता होगी। जो ही आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के आपका डेट आउट हो गया, मतलब कट ऑफ डेट ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है, जो रिक्रूटिंग बॉडी होती है वो एग्ज़ाम कैलेंडर देगी। देखो यूपीएससी ऐसी जो संस्था होती है वो पहले ही देती है। जैसे अगले साल प्रीलिम्स कब होगा, एसएससी पहले ही दे दी। चलो आप पहले नहीं दे सकते हो, जो ही हम फॉर्म भरते हो उसके बाद दे दो एग्ज़ाम कैलेंडर कि ये लगभग आपका जो एग्ज़ाम है 5 महीने बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है या 2 महीने बाद। अब 10 दिन पहले आप डेट निकालोगे, उसको आप एग्ज़ाम कैलेंडर कहोगे तो वो एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं होता है। रही बात एलजी के इतने सारे बयान देने के बाद कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कोई भी प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर अभी तक मौजूद नहीं है। अब आते हैं वापस जेकेपीएसए और जेईई जल शक्ति की बात करेंगे। देखो बहुत सारे ट्वीट्स हो गए कि आप देखो यहाँ पे जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स 2021 करके ग्रुप है, ये मतलब इसी के रिलेटेड काफ़ी ट्वीट्स करता है और प्रेस रिलीज भी इन लोगों ने यहाँ से दी थी। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद जो है ये सीनियर जर्नलिस्ट है अहमद अली फयाज, इसने भी ट्वीट किया था। और साथ ही साथ जो है इन लोगों ने कल मीटिंग भी रखी थी इन एस्पिरेंट्स ने 8 बजे, जिसका कोई आउटपुट नहीं निकला। और अब ये फिर से जो है बोलते हैं ट्वीट या रिट्वीट करो, सफरिंग करो। मैं इनको साफ कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को पता चला है कि ट्विटर का ज़माना चला गया है। ट्विटर पे अब ये काम नहीं हो रहा है। पहले होता था ट्विटर में, अब ट्विटर में हर कोई आ गया है। जैसे फेसबुक की रिलेवेंस ख़त्म हो गई, ऐसे ही ट्विटर की रिलेवेंस ख़त्म हो गई। आज फेक अकाउंट्स के पास भी ब्लू टिक है। जिसके पास 10 फॉलोवर है और जिसके पास जो फेक अकाउंट है उनके पास ही ब्लू टिक थे। समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है, कहाँ से कह रहा है, कौन किसको टेक कर रहा है। तो इतने ट्वीट करने के बाद मीडिया पर्सन ने हाईलाइट भी किया, चलो आपके ट्विटर से शेयर जो है रिट्वीट रिट्वीट रिपोस्ट किया। इन सबसे काम नहीं बनेगा, आपको सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी का एक प्लस पॉइंट है जो कोई सिस्टमेटिकली कर रहा है तो आपको सीखना चाहिए। आपको एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए था, आपको सड़क पे आके प्रोटेस्ट करते तो आपको कम से कम 10 न्यूज़ पोर्टल्स तो कवर कर लेती, तो फिर कहीं ना कहीं वो बात पहुंच जाती है। आप बोलते नहीं घर में बैठ के ट्वीट रिट्वीट करेंगे, ट्विटर से सरकार बनती है, वो ज़माना चला गया। ट्विटर पे होता था, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की रिलेवेंस खत्म हो गई थी, ट्विटर की बात ही नहीं है। आपको कम से कम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर लेना चाहिए जे के पी एस जे के सिविल जल शक्ति के रिजल्ट के रिलेटेड, क्योंकि जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कोर्ट ने दिया था 20 दिन का वो तो अब ख़त्म हो चुका है। आज 28वां दिन है, सरकार टस से मस नहीं होती है। एज पर द स्ट्रेट लाइन न्यूज़ 11 दिन के बाद उसने कहा था कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। लेकिन जब हम कल विंगल शर्मा की जब बात सुन रहे थे आशीष कोहली के साथ, अब सच क्या है झूठ क्या हमें नहीं पता है, लेकिन उसने कहा कि अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं है गई है चीफ सेक्रेटरी के पास ही। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि हम अवेल करेंगे लीगल ऑप्शन अभी भी, मतलब दे वांट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और आइदर द डिवीजन बेंच इटसेल्फ। तो आपको ये सब थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए कि कैसे काम करना है। हक पे आप लोग हो, जेन्युइन कैंडिडेट्स, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आप मेरिट पे हो, आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो ट्वीट रिट्वीट करके। कम अज़ कम एक ऑर्गेनिकली सिस्टमेटिकली आप थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ,
एक प्रॉपर तरीके से जो है अपनी आवाज़ रखो, पीसफुली प्रोटेस्ट करो, सड़क पे आ जाओ, पीसफुली अपनी बात रखो, अलग अलग जो है पॉलिटिशियन से मिलो, बात करो, इनको थ्रेटन करो कि हम आपको वोट नहीं देंगे। जब आप हमें साथ नहीं देते हो इस वक्त, हमारा वोट बैंक जो हम 5 लाख एस्पिरेंट्स है, 5 लाख की 5 फैमिलीज है, हर एक फैमिली में अगर 4-5 ही वोट रखेंगे, देखो कितना बनता है। तो इस तरीके से बात नहीं बनेगी। आप लोगों को आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट कर लेना चाहिए, वरना जहाँ तक हमने सुना है कि यह रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ किया जा सकता है। कौन करेगा वो आप खुद ही समझदार हो। एक पैकेज देंगे बाद में आपको, हमें वोट दे दो, हम आपका एसआई का रिक्रूटमेंट करवा देंगे, और बाद में काश भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है जब नई सरकार आएगी। तो भाई जो भी करना है अभी करो। ये बहुत ही बड़ा ये लिंगर ऑन हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। कमेटी अप्रैल से अपनी रिपोर्ट तैयार करी, अभी तक सबमिट नहीं हो रही तो क्या हुआ? चीफ सेक्रेटरी इस पर रिप्लाई क्यों नहीं देता है? सोशल इवेंट्स के लिए अगर उसके पास टाइम है, कल को और एक एनार्कियल जो है रूल बना दिया कि हम वेटिंग लिस्ट स्क्रैप करेंगे, जब उसके लिए उनके पास टाइम होता है तो हमारा इस एसआई और जेई जल शक्ति के रिजल्ट के लिए टाइम क्यों नहीं होता है? जो वेटिंग लिस्ट का जो मैं साथ में ये कहूँगा, जो वेटिंग लिस्ट उन लोगों ने स्क्रैप किया है वो बहुत ही बड़ा मतलब जुल्म हुआ है जेन्युइन एस्पिरेंट्स के साथ। खुद ही सोच लो, जो एस्पिरेंट फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई 2 एग्ज़ाम पैरेलली चल रहे हैं, अभी अगर मैं सपोज लूँगा कि जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंटेशन के एग्ज़ाम अगर साथ चल रहे होते हैं, या कोई और एग्ज़ाम साथ चलेगा, या अभी आने वाले फ्यूचर में कोई 2 एग्ज़ाम साथ होते हैं, बीच-बीच 10 दिन का 15 दिन का गैप होता है, तो कुछ बंदे क्या होते हैं, वो 2 जगह होते हैं सेलेक्ट, तो एक जगह वो ज्वाइन कर लेंगे, दूसरी जगह जो है वो मेरिट में थे तो उसके जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो तो वेटिंग लिस्ट से भरना था, लेकिन अब वो स्क्रैप हो गया है, ख़त्म, तो नहीं भरेंगे। जो मेरिट पे आता है उसके बाद तो वो उसका तो फ्यूचर ही ख़त्म है। तो आवाज़ उठानी चाहिए। जो मरते हुए गधों की तरह मत बैठो अंदर, कीड़े मकोड़ों की तरह। थोड़ा सीख लो कैसे क्या करना है, बाहर के स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं। ट्वीट रिट्वीट ये काम नहीं होता, ये सब ज़माना चला गया, ये सब बच्चों का खेल है, ट्वीट करो वो करो। अब हज़ारों फेस आप आज जो है फेक अकाउंट से ट्वीट चलाते हैं, क्या चलाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं। आपको क्या लगता है 2 महीनों से आप तो ट्वीट कर रहे हो, कौन सा ट्रेंड चलता है? इसे प्रॉपर तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा।